अच्छा पिलाने आज आम पढ़ा तुम दशम श्रेणी प्रथम अध्याय प्रथम पाठर भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग गांधी युग को कहुए गांधी युग जमी आम कहते जीशुकृष्ण युग सेमती आज आम कौन पढ़ा गांधी युग जीशुकृष्ण युग अर्थ जीशुकृष्ण जो समय रही समय जीशुकृष्ण युग जमी वेद उपनिषद जो समय चलता कहला कौन वैदिक युग जो मुसलमान शासन चला तो मुसलमान युग बर्तमान कौ युग आधुनिक युग चली तेना कहे आधुनिक युग से तो गांधी युग अर्थात गांधी समय जहाँ सब होता तेणु से विषय आज आम पढ़ा तेणु भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग भारत में जातीय स्तर कौन कौन सब आंदोलन होता तेणु से विषय आज आम पढ़ा विशेषकर गांधी विषय तुम जो अच्छी गांधी विषय विशेष भाव में जाना जे गांधी अवदान कौन आम देश गांधी को आम आज कहीं मन रखी गांधी को आम जातिर पिता कहीं कहते ये सब विषय आम जापर गांधी को जातिर पिता किए कहते गांधी को जातिर पिता किए कहते जे सुभाष चंद्र बोस कहते गांधी को आम कहते महात्मा गांधी अच्छा महात्मा आख्या किए किए महात्मा आख्या देते विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर ठीक अच्छे तेणु गांधी विषय पढ़ा पूर्व भारतीय जातीय आंदोलन गांधी आविर्भाव आंदोलन में गांधी आविर्भावटा कौन है से विषय आज आम पढ़ा ठीक अच्छे तेणु गांधी आम समस्त कहते गांधी गांधी किंतु गांधी प्रकृत नाम कौन थी गांधी पूरा नाम कौन था देख गांधी प्रकृत नाम कौन थी मोहन दास करमचंद गांधी ठीक अच्छे गांधी का नाम कौन मोहन दास करमचंद गांधी अच्छा जो करमचंद आपने शुणुचे कि कौटी हाँ ठीक कह ये गांधी पिता नाम हूँ कौन करमचंद गांधी पिता नाम कौन करमचंद गांधी माता का नाम कि कह पुतुली ठीक अच्छे माता का नाम पुतुली बाई अच्छा पिता माता जो आगे जो भविष्य कथा तेणु गांधी पिता का नाम करमचंद गांधी माता का नाम पुतुली बाई तेणु आगुरी कौन थी गोटे सिस्टम थी जे पुत्र नाम सहित पितार नाम जोड़ी लिखा जाता तेणु गांधी नाम मोहन दास करमचंद गांधी पिता नाम जोड़ी अच्छी तेणु अच्छा ठीक अच्छे पिता माता विषय जानले बर्तमान गांधी केवे जन्म होते क्यों जन्म होते कहीपर देख गांधी 1869 जन्म होते है 1869 केते अक्टोबर 2 तारिख आम जो दिन स्कूल को जाऊँ समस्ते गांधी जयंती पालन कर क्यों स्थान स्थान क्योंठी गुजरात पोरबंदर ठारे गुजरात पोरबंदर ठारे गांधी जन्म ग्रहण करते ठीक अच्छे तेणु गांधी प्रकृत नाम मोहनदास करमचंद गांधी पिता करमचंद गांधी माता पुतुली बाई जन्म होते अक्टोबर मास 2 तारिख में क्यों गुजरात पोरबंदर ठारे अच्छा पिता माता गले से बड़ हो 13 वर्ष हो गला तेणु विवाह समय आसी जाए स्त्री नाम कौन किए कहीपर छोट क्लास पढ़ी आसते कस्तूरबा गांधी स्त्री स्त्री होती कस्तूरबा गांधी ठीक अच्छे तेणु कस्तूरबा गांधी को समस्ते बा बोली संबोधन करते संबोधन है कस्तूरबा गांधी को समस्त श्रद्धा करते बा कस्तूरबा स्वाधीनता संग्राम में जोग देते निज देश किसी काम कर से केवे विवाह करते गांधी केवे विवाह करते मन अच्छी 1882 मसीहा केते मसीहा 1882 मसीहा से केते वर्ष होइतिला मात्र 13 वर्ष होइतिला कहीं से समय बाल्य विवाह चलती है ना वर्तमान से सरकार कर देछंती गोटे झियो पिलार बयस 21 हेले जाई से बाहर रही पारिबो
किंतु 18 होइतिला वर्तमान तक 21 कराइछि किंतु आपन बाल्य विवाह थिला तेनु आगु 13 वर्ष होइतिला कस्तूरबा को 13 वर्ष होइतिला 13 वर्ष विवाह बयस रे से विवाह करथिले गांधी होला तापरे गांधी विवाह जतरा करछन्ती तापरे ताकर बारिस्टर भी पढ़िया ପାଇଁ इच्छा थिला पिला से भलो पाठ पढुथिले तेनु से वकीलाती करबा ପାଇଁ बा आईन पाठ पढिया ପାଇଁ से इंग्लैंड को जाइथिले एते ना 1888 रे ओडी जाइथिले इंग्लैंड जाइथिले कौन पे जाइथिले आईन पढिबा ପାଇଁ ना के लिखु आईन पढिबा ପାଇଁ आईन पढिया ପାଇଁ बारिस्टर पढिया ପାଇଁ हम बुझिया ପାଇଁ फॉलो माने मन रखिया ପାଇଁ तो लिखि देले आईन पढिया ପାଇଁ से जाइथिले अच्छा तेणु सेठाने जाइछन्ती इंग्लैंड रे आईन पढिछन्ती सेठारे पढी की आसीछन्ती किए माने केबे आसीछन्ती 1891 कोन भारत को फेरिछन्ती भारत को फेरिथिले 1891 तापर कोन करथिले गांधी अच्छे कहूँ बारंबार शुण ते गांधी जी 1869 मसीहा अक्टोबर मास 2 तारिख जन्म होते मसीहा मन उठा मसीहा भारी इंपोर्टाट 1882 मसीह विवाह करते गांधी कस्तूरबा गांधी को 1888 रे से कौन करते इंग्लैंड जाइए कहीं ना बारिस्टर पढ़िया ना आईन पाठ पढ़िया 1891 से भारत को फेरिले फेरी कौन कले बॉम्बे और राजकोट ठारे आईन व्यवसाय करथिले बा वकीलाती करथिले केउ ठारे आईन व्यवसाय लिख दो ना आईन व्यवसाय केउनी करथिले बॉम्बे और राजकोट ठारे ठीक अछि आईन व्यवसाय कोड करथिले बॉम्बे और राजकोट ठारे से कोन करथिले ना आईन व्यवसाय करथिले के महात्मा गांधी ठीक अछि लिबे दिस तेणु गांधी कौन करते बॉम्बे और राजकोट में कौन करते निजर आईन व्यवसाय करते तेणु दादा अब्दुल्ला नामक जने भारतीय मुसलमान व्यवसायी मोकदमा लड़िबा गांधी दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइए ठीक अच्छे तेणु कौन जे दादा अब्दुल्ला बोली जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी मोकदमा केस लड़ाई सी भारतीय लोक किंतु दक्षिण आफ्रिका कौन करते वाणिज्य व्यवसाय करते तेणु मोकदमा लड़ाई कौन गांधीजी कौन करते दक्षिण आफ्रिकार क्यों जगह को नाटाल नामक स्थान को जाइए कौटी की कहा अनुरोध करें दादा अब्दुल्ला मोकदमा लड़ाई गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइए बुझिपार तेणु सेठारे एक गोटे दुनिया आईन होता नीति होता क्या द्वारा श्वेतांग मानक द्वारा कि श्वेतांग कौन ना श्वेत युक्त अंग श्वेतांग श्वेत अर्थ धड़ा अंग हूँ शरीर देह इंग्रेज मान कौन कहू ना गोरा सरकार कहू जे इंग्रेज मान देहर रंग जेहेतु धड़ा लिखाए गोरा तेणु से कौन कहू गोरा सरकार बोली कही था आम मैंने कौन
देखियो साधारणतः कला बा साबेना अफ्रीकीय माने कोन सादा पूरा कला कहया गले पूरा कला सामान तेनो सेही मानको हम भारतीय मान जो मान देखि से तिले दक्षिण अफ्रिका रे से मानो कोन दुनिया दृष्टि देखा जातला बहुत माने कोन अन्याय अत्याचार सके होता ए जो पूरा सरकार माने कहथले आमे होछु भगवान हमको सृष्टि करछन तो हम मानू शासन करबा पाए तेनो सेटा इंग्लिश शासन चलतिला गांधीजी मन मध्य सेही माने बहुत अन्याय अत्याचार सम्मुखीन छथि जेपर कि सेठरे गोटे रूल हेतिला जे रेलगाड़ी प्रथम द्वितीय बगीरे इंग्लिश को हमर कृष्ण काय माने अफ्रीकीय कृष्ण काय माने भारतीय माने कोन यात्रा करि पाइबे नै सेटा खाली स्वतंत्र इंग्रेज मानक पाई बा गोरा मानक पाई सुतांग मानक पाई सेटा उद्दिष्ट होइतिला तेनु गांधीजी पूर्व सुदर्शन न जाइछथि से बगीरे पळिछथि ताकर सहयात्री जे थिले सहयात्री तार संगे जे आउ यात्रा करथिले जगह अकेला जाउथिले से कोन करछथि इंग्रेज सुराई तबे आसो तेनु कोन करछथि ताकू ताक दिवस मत सहित माने गोटे स्टेशन ताकू धक्का मारि बाहर करथि गांधी को मनरे बगीरे देखाबाता कला मु तो मनुष्य से तो मनुष्य आम भीतर तारतम्य कहीं पार्थ कहीं तेणु आम लोक मैंने केते अत्याचार सम्मुखीन होती तेणु गांधी तो जन नेता थे वकिलाती पाठ पढ़ते भय बा कह तेणु सी कौन कर इंग्रेज मान विरोध में आंदोलन करने मन भितर गोटे बीज बपन हो ठीक अच्छे ये बुझीपार दक्षिण अफ्रीका रे सुतांग मानक द्वारा भारतीय तथा अफ्रीकीय कृष्ण काय माने किपरि अन्याय बा अत्याचार सम्मुखीन होती किपरि अन्याय अत्याचार सम्मुखीन होती फर्स्ट पॉइंट अछि सेमानकर भोटदान अधिकार नथिला कोमानकर भारतीय मानकर बा अफ्रीकीय मानकर भोटदान अधिकार नथिला भोटदान अधिकार अछि कोन सबटु बड़ अधिकार यदि भोट नथिबो अर्थात आमे हम निजर मतामत निजर इच्छा को आमे परिप्रकाश करि परिबा नाही आमे सरकार गठन करि परिबा नाही तार आमे मनुष्य की लाभ बुझि पछन नै तेन प्रथमतः सेमानकर भोटदान अधिकार नथिला भोटदान अधिकार नथिला हला सेमानक नाम पंजीकरण करा जाय ठीक अछि सेमाने कोन करथिले भोटदान अधिकार नथिला सेमानकर ना को पंजीकरण में रजिस्ट्रेशन करै दोथिले कहले कि निर्वाचन कर देबा को पड़थिला कोन टैक्स करथिले भोट तो माने दबा को नथिले किंतु हमकु कर सब आदाय करके ले जाते इलेक्शन हो बोली कर दियो हैला बुझी पालो सेमानकर भोटदान अधिकार नथिला कोन अधिकार भोटदान अधिकार नथिला सेमानकर नाम पंजीकरण कर देबा को पड़थिला जे निर्वाचन कर देबा को पड़थिला द्वितीयतः सेमानक बसवास पाई जनाकीर्ण अस्वास्थ्यकर परिवेश उद्दिष्ट करा जायतिला
ঠিক ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ ବସବାସ ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନୁହଁ, କୋଉଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଥିବ, ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗା ଯୋଉଠି ରହିଲେ ରୋଗ ଫୋଗ ହବ, କଳକାରଖାନା କୋଉଟା ଦୂଷିତ ଜଳ ବାହାରୁଥିବ, ସେଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ୁଥିବ ସେଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଭଲ ଜାଗା ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗା ରହୁଥିଲେ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ମାନେ ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଦେଇ ନିର୍ବାଚନ କରୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁ ନଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆଉ स्वतंत्र रास्ता ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ କେତେଟା ପରେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଫୁଟପାଥ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ସବୁ ଟାଇମ୍ ବେଲ୍ କରୁଥିବ, ସରକାର ସବୁଆଡେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଫୁଟପାଥ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ। ତମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ, ତମ ଗାଡି ଟ୍ରକ୍ ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ, ଆଉ ରାତି 9ଟା ପରେ ତମେ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ଭାବ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା କହିବାକୁ ନଥିଲେ ହିଁ ନଥିଲା, ପରାଧୀନତା। ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ଉଠୁଥିଲେ, ବସ୍ କହିଲେ ବସୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନ ଥିଲା କ'ଣ, ଯୋଉଟା ତମକୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା କହିଦେଇଛି, ରେଳଗାଡିର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଗିରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରହିଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ ଯେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନେ କିପରି ଅନ୍ୟାୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବସବାସ ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା ମାନେ ପରିବେଶଟା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର, ଭଲ ପରିବେଶ ନଥିଲା ସେମାନେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ରେଳଗାଡିର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଗିରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ରେଳଗାଡିର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ଯଦି ମିଳିଲା ଯିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ 5 ନମ୍ବର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶ୍ରମିକ ଜାହାଜ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ଡାକୁଥିଲେ? କୁଲି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। କ'ଣ ଡାକୁଥିଲେ? କୁଲି। ଭାରତୀୟ ଯୋଉମାନେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ, ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ, ଜାହାଜ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକୁଥିଲେ? ଯେ କୁଲି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। କୁଲି କ'ଣ ଜାଣିଥିବ? ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବାହାରିଥିଲା ହିନ୍ଦୀରେ କୁଲି ବୋଲି ଜାଣିଥିବ, କୁଲି ନମ୍ବର 1। ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଟ୍ରେନରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ମାନେ ବୁହାବୁହି କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେବା କରନ୍ତି, ମାଲ ପତ୍ର ବୁହାବୁହି କରନ୍ତି, ମାନେ ଦେଖ କେତେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସମ୍ମାନ ତ ଦେବା ଦୂର କଥା, ଭାରି ନିନ୍ଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ବଗିର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଗିରେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେ ଆମର ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅପରିଷ୍କାର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜାଗା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମକୁ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି ଥିଲା ତମର ଯେ କ'ଣ, ଯେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନେ କିପରି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି।